बच्चों, आज मैं आपको अलंकार बताने जा रही हूँ। अलंकार अलंकार शब्द तत्सम है जो संस्कृत से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है गहना या आभूषण। गहना या आभूषण। गहना जैसे एक स्त्री अपने को खूबसूरत दर्शाने के लिए, दिखने के लिए विभिन्न प्रकार के अलंकारों से खुद को अलंकृत करती है, यानी कि वह ढेर सारे गहनों से खुद को सजाती है जिससे वह खूबसूरत लगे। उसी प्रकार काव्य में भी है। काव्य में भी कवियों ने अपने काव्य को, अपने कथन को सुंदर लाने के लिए, चमत्कार पैदा करने के लिए, प्रभावशाली बनाने के लिए कुछ खास शब्दों का प्रयोग किया है। वह शब्द के द्वारा भी और अर्थ के द्वारा भी चमत्कार पैदा करना चाहते हैं, जो सुनने वाले या पढ़ने वाले को मंत्रमुग्ध कर दे, आकर्षित कर दे। इसके लिए उन्होंने खास शब्दों का या अर्थों का चयन किया है। इसे ही हम अलंकार कहते हैं। कहा जाता है कि अलंकार बिन न शोभिते, अलंकार बिन न शोभिते कविता वनिता। कहते हैं कि अलंकार के बिना न कविता सुंदर लगती है, न वनिता यानी स्त्री। अलंकार के बिना न कविता सुंदर लगती है, न वनिता यानी स्त्री। स्त्री को भी सुंदर दिखने के लिए अपने को अलंकृत करना पड़ता है। उसी तरह से किसी कविता को काव्य में सुंदर दिखने के लिए अलंकृत होना पड़ता है। शब्दों के द्वारा अलंकृत होते हैं या अर्थ, चमत्कार को अर्थ पैदा करके अलंकृत करते हैं। तो अलंकार का परिभाषा क्या है? काव्य में शब्द और अर्थ के माध्यम से, काव्य में यानी किसी काव्य में जो कविता होती है उसमें, उस कविता में, जिस काव्य हमारा महाभारत, रामायण, गीतावली, विभिन्न प्रकार के कवियों द्वारा लिखी गई कविताएं, सब में शब्द के द्वारा या अर्थ के द्वारा हम सौंदर्य चमत्कार उत्पन्न करते हैं। इसमें सुंदरता उत्पन्न करते हैं। वो जो चमत्कारपूर्ण होती है, प्रभावशाली होती है, जो पढ़ने वाले और सुनने वाले को मंत्रमुग्ध कर देती है, तो उसे ही हम अलंकार कहते हैं। निकाब में शब्द और अर्थ के माध्यम से जो सौंदर्य और चमत्कार उत्पन्न किया जाता है उसे हम अलंकार कहते हैं। जैसे देखिए, काली घटा का घमंड घटा, काली घटा का घमंड घटा। इस पंक्ति में घटा शब्द 2 बार आया है, एक यहाँ और एक यहाँ। जब और दोनों का ही अर्थ अलग अलग हो गया। यहाँ काली घटा यानी बादल, यहाँ घटा का अर्थ हो गया बादल, और यहाँ हो गया कम होना। जबकि कवि कह सकता था कि काले बादल का घमंड कम हो गया, ऐसे ना बोलकर उन्होंने अपनी कविता में खूबसूरती लाने के लिए खास शब्द घटा का प्रयोग किया, जो 2 अर्थ प्रकट करता था, और से कविता में सुंदरता आ गई। तो यहाँ शब्दों का, ऐसे खास शब्दों का उन्होंने चयन किया, जिससे यहाँ पर क्या हुआ, इसका अर्थ जो है खूबसूरत बन गया। यहाँ काली घटा का घमंड घटा यानी घटा का प्रयोग करके उन्होंने कविता को आभूषण पहना दिया, गहनों से सजा दिया। जैसे कविता है, कालिंदी कुल कदम की डारन, कालिंदी कुल कदम की डारन। कालिंदी कुल, कालिंदी यानी यमुना, कुल मतलब किनारा, कदम मतलब कदम का एक वृक्ष की बहुत सारी शाखाएं हैं। कह रहे हैं कि यमुना नदी के किनारे बहुत सारे कदम के वृक्ष हैं जिसकी बहुत सारी शाखाएं फैली हैं। ऐसा ना कहकर कवि कहते हैं कालिंदी कुल कदम की डारा। तो इस तरह से शब्द के द्वारा या अर्थ के द्वारा चमत्कार जो उत्पन्न किया जाता है उसे ही अलंकार कहते हैं। अलंकार को 2 भागों में बांटा गया है, शब्दालंकार और अर्थालंकार। इसके 2 भाग हैं, भेद नहीं, भाग।
दो भाग में बांटे गए हैं, शब्दालंकार और अर्थालंकार। दोनों अपने अर्थ खुद प्रकट कर रहे हैं। शब्दालंकार यानी शब्द के द्वारा कविता को सुंदर बनाना, और अर्थालंकार यानी अर्थ के द्वारा कविता को सुंदर बनाना। तो डिफिनेशन देख ले। शब्दालंकार, जब किसी कथन में किसी विशिष्ट शब्द का प्रयोग से, जब किसी कथन में किसी विशिष्ट शब्द के प्रयोग से चमत्कार, सुंदरता तथा प्रभाव आ जाता है, उसे हम शब्दालंकार कहते हैं। फिर से देखिए, जब किसी कथन में विशिष्ट शब्द के प्रयोग से, खास शब्द का हम प्रयोग करें और उस शब्द के प्रयोग से उस कविता में चमत्कार उत्पन्न हो, उसकी सुंदरता बढ़ जाए और वह हमें बहुत ज़्यादा प्रभावित कर दे, उसे हम शब्दालंकार कहते हैं। ऐसे शब्द जो पढ़ने में भी, सुनने में भी बहुत ही अच्छा महसूस कराए, तो या उसे हम शब्दालंकार कहते हैं। जैसे देखिए, कहे कवि बेनी, कहे कवि बेनी, बेनी ब्याल की चुराए लेनी। अब देखिए, दो बार बेनी शब्द आ गया, एक बार नहीं, दो बार बेनी शब्द आ गया, जबकि एक बेनी शब्द का अर्थ होता है, यहाँ जो बेनी शब्द है जिसका अर्थ होता है राम वृक्ष बेनीपुरी। एक कवि हैं जिनका नाम है राम वृक्ष बेनीपुरी, और इस बेनी का मतलब होता है चोटी। तो कवि महोदय अपनी कविता में सुंदरता प्रकट करने के लिए, राम वृक्ष बेनीपुरी अपनी कविता में सुंदरता प्रकट करने के लिए अपनी कविता को इस तरह से सजाया है। कहते हैं कि कहे कवि बेनी, बेनी ब्याल की चुराए लेनी। कहते हैं कवि कि सुनो, हमने सांप की चोटी चुरा ली है। ब्याल मतलब सांप, नागिन, सर्पनी, सर्पनी के मैंने चोटी चुरा ली है। कितना सरल शब्द है, साधारण बात है कि राम वृक्ष बेनीपुरी कहते हैं कि उन्होंने सांप की चोटी चुरा ली है, लेकिन यह चमत्कार नहीं उत्पन्न किया, सुंदरता नहीं प्रकट की, लोगों को आकर्षित नहीं की। लेकिन जब उसी कविता को इस तरह से सजा दिया गया कि कहे कवि बेनी, बेनी ब्याल की चुराए लेनी, तो इसमें खूबसूरती आ गई, चमत्कार पैदा हो गया। कि ऐसे शब्द, यहाँ शब्द के माध्यम से कविता को चमत्कार पैदा किया गया, सुंदरता लाई गई, इसे ही हम शब्दालंकार कहते हैं। दूसरा है अर्थालंकार। जब किसी कथन में अर्थ सौंदर्य द्वारा कथन को मार्मिक, प्रभावशाली और चमत्कारपूर्ण बनाया जाता है, उसे अर्थालंकार कहते हैं। यानी किसी काव्य में उसके अर्थ के माध्यम से उसको मार्मिक बनाया जाए, जो हृदय को छू जाए, वो इतना प्रभावशाली है कि हम उसमें समा जाए, उसमें ही जीने लगे, वह चमत्कारपूर्ण जो हमें मंत्र मुग्ध कर दे, उसके अर्थ जो हमारे हृदय को छू जाए, वह अर्थालंकार कहलाता है। यानी कि किसी कथन में अर्थ के माध्यम से जो मार्मिकता, प्रभावशालिता या चमत्कार पैदा होता है, उसे हम अर्थालंकार कहते हैं। जैसे दूध सा सफेद चौक, यहाँ चौक की तुलना दूध से की गई है। कल्पना किया जा रहा है कि जैसे दूध होता है सफेद, उसी तरह से यह चौक सफेद है। यानी कि यहाँ कल्पना की गई अर्थ के माध्यम से उस महसूस किया जाए कैसा चौक है, तो दूध के समान। तो हम उस अर्थ को महसूस करने लगते हैं कि दूध कैसा दिखता है, तो सफेद। तो यहाँ चौक की तुलना दूध से कर दी गई है, जो इसकी खूबसूरती को बढ़ा रहा है। यहाँ दूध के माध्यम से अर्थ को प्रकट किया गया है। आगे देखें, शब्दालंकार। अब देखें शब्दालंकार के कितने भेद होते हैं। शब्दालंकार के 3 भेद होते हैं, अनुप्रास, यमक और श्लेष। अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार और श्लेष अलंकार। अलंकार के, शब्दालंकार के 3 भेद होते हैं, अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार और श्लेष अलंकार। तो पहला देखें हम अनुप्रास अलंकार। अनुप्रास का मतलब होता है आवृत्ति। अनुप्रास का मतलब होता है आवृत्ति, यानी बार बार आना, बार बार
किसी चीज को का बार बार आना, यानी जब किसी कथन में किसी वर्ण की आवृत्ति बार बार होती है, कोई वर्ण क ख ग घ ङ च छ ज आ जो भी हो, कोई भी वर्ण एक से अधिक बार है, बार बार है और वह काव्य को चमत्कृत कर दे, खूबसूरत बना दे, उसे हम अनुप्रास अलंकार कहते हैं। जब किसी कथन में कोई वर्ण की आवृत्ति बार बार होती है, एक से अधिक बार होती है, लगातार होती है और उससे उस कविता की सुंदरता बढ़ जाती है, उसे ही हम क्या कहते हैं, अनुप्रास अलंकार। जैसे देखिए यहाँ पर 3 उन्होंने दिया है, चारों चंद्र की चंचल किरण, रघुपति राघव राजा राम, कानन कुंडल कुंचित केसा। आप इसमें क्या देख रहे हैं, आप देखें यहाँ चौ यहाँ, दूसरा यहाँ 3 चौ की आवृत्ति हुई है, यहाँ पर चौ की आवृत्ति हुई है। यहाँ देखिए रघुपति राघव राजा राम, यहाँ 4 बार रौ की आवृत्ति हुई है। कानन कुंडल कुंचित केसा, यहाँ 4 बार क की आवृत्ति हुई है। तो आप देख रहे हैं कि इन कथनों में एक बार एक से अधिक बार आ रहा है, बार बार आ रहा है और इसके आने से इस वाक्य की सुंदरता बढ़ गई। रघुपति राघव राजा राम, यहाँ रौ की आवृत्ति, यहाँ कानन कुंडल कुंचित केसा, यहाँ कान में कुंडल है और घुंघराला बाल है, ना कहकर कहा गया है कानन कुंडल कुंचित केसा। रघुपति राघव राजा राम, रघुपति को राजा राम को हम रघुपति भी कहते हैं और राघव भी कहते हैं। चारों चंद्र की चंचल किरण, यहाँ कहा जाता है खूबसूरत चंद्र की चांदनी की किरणें चारों तरफ बिखरी हुई हैं। यह ना कहकर वर्णों की आवृत्ति के द्वारा इसकी खूबसूरती को बढ़ाई गई है, इसके चमत्कार को, इसकी सौंदर्यता को बढ़ाई गई है। इसे अनुप्रास अलंकार कहते हैं, अनुप्रास अलंकार कहते हैं। अनुप्रास अलंकार के अर्थ ही होता है आवृत्ति। जब किसी कथन में कोई वर्ण बार बार आए उसे हम अनुप्रास अलंकार कहते हैं। हमने यहाँ एक लिखा है पुनरुक्त प्रकाश अलंकार। पुनरुक्त प्रकाश अलंकार वह अनुप्रास अलंकार का एक दूसरा रूप है। यहाँ वर्णों की आवृत्ति होती है और पुनरुक्त प्रकाश अलंकार में शब्दों की आवृत्ति होती है। जैसे यह जोड़े में होता है, रति रति, छोटे छोटे, छोटे छोटे, बड़े बड़े, बड़े बड़े, ऐसे यह शब्द युग्म में होते हैं, शब्द युग्म में होते हैं, जिसका दोनों का अर्थ सेम सेम होता है, इसलिए इसको पुनरुक्त प्रकाश अलंकार कहते हैं। ज़्यादा महत्व अनुप्रास अलंकार का ही होता है कि जब किसी कथन में किसी वर्ण की आवृत्ति बार बार होती है उसे हम अनुप्रास अलंकार कहते हैं। दूसरा है यमक अलंकार। यमक का अर्थ होता है दोहराना। यमक का अर्थ होता है दोहराना, दोहराना और दोहराते हुए इसमें अलग अलग अर्थ प्रकट करना। यानी जब काव्य में कोई शब्द एक से अधिक बार आए, काव्य में कोई शब्द एक से अधिक बार आए और हर बार अलग अलग अर्थ प्रकट करे, उसे यमक अलंकार कहते हैं। कोई शब्द एक से अधिक बार आता है और दोनों ही अर्थ अलग अलग अर्थ प्रकट करता है, दोनों ही शब्द अलग अलग अर्थ प्रकट करता है। शब्द एक ही जैसा दिखने में दोनों, लेकिन 2 अर्थ प्रकट करते हैं। आपको याद होगा श्रुति संभिन्नार्थक। श्रुति संभिन्नार्थक में आप लोगों ने देखा था, जैसे देखिए सीता और सीता दोनों ही उच्चारण में सीता है, लेकिन इससे सीता का मतलब क्या होता है, चीनी, और यहाँ होता है जनकपुत्री, जनकपुत्री। वही यमक अलंकार है। यमक अलंकार श्रुति संभिन्नार्थक शब्द होता है। वह जैसे सुनने में एक समान होता है लेकिन अर्थ भिन्न होता है, उसी तरह से यमक अलंकार में कोई शब्द एक से अधिक बार आता है
और वह अलग अलग अर्थ प्रकट करता है। जैसे देखिए, 3 बेर खाती थी, वह 3 बेर खाती है। 3 बेर खाती थी, वे 3 बेर खाती है। यहाँ बेर एक फल होता है, और यहाँ बेर का मतलब हो गया, यहाँ फल हो गया और यहाँ हो गया बार। वह 3 फल यानी 3 बेर वाला फल 3 बार खाती है। ऐसे भी लिखा जा सकता था, लेकिन कवि ने अपनी कविता में सुंदरता प्रकट करने के लिए, चमत्कार प्रकट करने के लिए उन्होंने श्रुति सम्मिनार्थक शब्द का प्रयोग किया, चयन किया। और कहते हैं कि 3 बेर खाती थी, वह 3 बेर खाती है। यहाँ बेर शब्द की आवृत्ति एक से अधिक बार हुई और दोनों बार अलग अलग अर्थ प्रकट हुआ, इसलिए यह यमक अलंकार है। दूसरा देखिए, यहाँ 2 बार पीड़ शब्द आया है। कबीरा सोई पीड़ है, जो जाने पड़ाए पीड़। यहाँ कबीर कहते हैं कि यहाँ पीड़ का मतलब सच्चा संत, सच्चा संत। और पीड़ा, यहाँ पीड़ा मतलब होता है कष्ट। कबीर कहते हैं कि वही सच्चा संत है, सच्चा इंसान है, जो दूसरे के कष्ट को जानता है। तो देखो, यहाँ पर कविता को सुंदर दर्शाने के लिए एक शब्द का चयन किया गया। सुनने में एक समान है, लेकिन दोनों के अर्थ भिन्न भिन्न है, इसलिए इसे हम यमक अलंकार कहते हैं। कबीरा सोई पीड़ है, जो जाने पड़ पीड़। अभी हमने ऊपर भी उदाहरण में देखा, काली घटा का घमंड घटा, काली घटा का घमंड घटा। तीसरा हमने देखा, घटा शब्द 2 बार आया और दोनों का अर्थ अलग अलग, का मतलब बादल और दूसरे का मतलब कम। अगला देखें, बस अभी अब सलेस अलंकार देखें। सलेस अलंकार का अर्थ होता है चिपकना, यानी यह अनिकार्थी शब्द है। जैसे एक अनिकार्थी एक शब्द में, जैसे हम लाल कहते हैं, लाल का मतलब रंग भी होता है और लाल का अर्थ बेटा भी होता है। हरी, हरी शब्द का प्रयोग करते हैं तो हरा रंग भी होता है, और हरी का मतलब शेर भी होता है, विष्णु भी होते हैं, हिरण भी होता है। यानी एक शब्द में अनेक अर्थ चिपकना। तो आपको सलेस अलंकार वही है, इसमें एक से अधिक अर्थ, एक शब्द में एक से अधिक अर्थ चिपके होते हैं। जहाँ एक ही शब्द में एक से अधिक अर्थ चिपके हो, उसे हम सलेस अलंकार कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं? सलेस अलंकार। एक शब्द हो और उसमें अनेक अर्थ चिपका हो। एक शब्द की बार बार अनुवृत्ति नहीं होती, एक शब्द आता है और वह अनेक अर्थों को प्रकट कर देता है, उसे हम सलेस अलंकार कहते हैं। जैसे देखिए, सुवर्णन, सुवर्णन को ढूंढत फिरत कवि व्यभिचारी चोर। यहाँ सुवर्णन शब्द एक बार आया है और यह शब्द इन तीनों के लिए अलग अलग अर्थ प्रकट कर दे रहा है। तीनों के लिए यह अलग अलग अर्थ प्रकट। यहाँ सुवर्ण कवि के लिए, यहाँ सुवर्ण शब्द अच्छे वर्ण, अच्छे वर्ण का हो गया प्रयोग। यहाँ कवि के लिए अच्छे वर्ण हो गया। व्यभिचारी के लिए सुवर्ण का मतलब सुंदर वर्णों वाली, सुंदर नैन नक्शों वाली। और चोर के लिए सुवर्ण का मतलब हो गया सोना, सुवर्ण का मतलब हो गया सोना। देखा आपने, यहाँ एक शब्द सुवर्ण आया और यह सुवर्ण शब्द तीन अर्थ प्रकट कर दिया। अच्छे वर्ण, सुंदर वर्णों वाली नहीं, नैन नक्श वाली, और सोना। यानी कवि के लिए अच्छे अच्छे वर्ण चाहिए। व्यभिचारी सुंदर वर्णों वाले को ढूंढता फिरता है, नैन नक्श वाले को, और चोर सोना ढूंढता फिरता है। यहाँ हमने देखा एक शब्द में अनेक अर्थ छिपे हुए हैं। दूसरा देखिए, मधुबन की छाती को देखो, सूखी इसकी कितनी कलियां। यहाँ मधुबन शब्द आया है और यहाँ कलियां शब्द आया है। यहाँ मधुबन का दो अर्थ प्रकट होता है। पहला मधुबन का मतलब होता है बागीचा,
और दूसरा का अर्थ होता है संसार, धरती। और यहाँ कलियां का मतलब होता है अधखिला फूल। और यहाँ एक कली का अर्थ होता है किशोरी, चाहे अल्पवायु युवती या किशोरी। यहाँ कह रहे हैं कवि, मधुबन की छाती को देखो सूखी, इसकी कितनी कलियां। यहाँ मधुबन यानी बागीचा को देखो, इसके कितने सारे अधखिले खिले फूल सूख कर गिर गए। जबकि दूसरे अर्थों में है कि इस संसार को देखो, कितनी सारी लड़कियां, किशोरियां अल्पवायु में ही मर गई, वह किशोरावस्था में ही मर गई, बड़ी नहीं हो सकी। तो आपने देखा यहाँ मधुबन का दो अर्थ प्रकट हुआ और यहाँ कली का दो अर्थ प्रकट हुआ। यहाँ मधुबन और कलियां श्लेष अलंकार हैं। दूसरा देखिए, रहीमन पानी राखे बिन पानी सब सुन। रहीम कवि कहते हैं कि पानी को बचा के रखो, पानी के बिना सब कुछ बेकार है, सब कुछ बेकार है। कहते हैं पानी गए ना उबड़ो, मोती मानुष चुन। यहाँ उन्होंने पानी शब्द का प्रयोग 3 अर्थों में किया है। यहाँ पानी शब्द का प्रयोग उन्होंने 3 अर्थों में किया है। मोती के लिए पानी का प्रयोग किया है। मोती के लिए होता है चमक। जब मोती का चमक खत्म हो गया तो हम कहते हैं कि मोती का पानी निकल गया, यानी मोती बिना चमक के फीका है, यानी बिना पानी के फीका है। मनुष्य के लिए होता है इज्जत। मनुष्य के लिए इज्जत है, उसका पानी चला गया यानी मनुष्य का इज्जत चला गया तो समाज में कहीं का नहीं होता। कहते हैं ना कि वह पानी पानी हो गया, यानी वह लज्जित हो गया, यहाँ उसके लिए इज्जत हो जाती है। और चून का मतलब होता है आटा, जिसके लिए जल का जरूरत पड़ता है, प्रयोग होता है। यानी आटा बिना जल के हम नहीं गूंथ सकते, इसके लिए हमें जल की आवश्यकता पड़ती ही पड़ती है। हमने देखा पानी शब्द एक बार आया और वह 3 अर्थ प्रकट किया, इसलिए यहाँ पानी शब्द श्लेष अलंकार है। श्लेष अलंकार का अर्थ ही होता है चिपकना। वह अनेकार्थी शब्द होता है, जो शब्द एक बार आता है और अलग अलग अर्थ प्रकट करता है, उसे हम श्लेष अलंकार कहते हैं। ठीक है, अब हम अगले वीडियो में आपको अर्थ अलंकार बताएंगे। धन्यवाद।